भारत शासन अधिनियम 1861 को पढ़ने के लिए इसके टिक है, मंत्री एक साथ हाईकोर्ट में अध्यादेश जारी करते हैं। तो मंत्री एक साथ, देखो प्यारे बच्चों, पहली बार भारत में मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत, बस खाली सुनो, ध्यान से याद हो जाए, मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत हुआ, मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत हुआ इसी अधिनियम 1861 का अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा तैयार कराया गया था। मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत हुआ था, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ गया प्यारे, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ। मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत की है, इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली भी कहा जाता है। यहीं से मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत हुआ। उसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों, एक साथ मतलब हो जाएगा, एक साथ मतलब 61, एक साथ 61, एक साथ 61, एक साथ 61, ऐसा समझ में आ रहा है, एक साथ 61, तो इसको 1861, एक साथ 61 मतलब 1861 का अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और 1861 का अधिनियम के माध्यम से हाईकोर्ट, याद रखना, हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, ठीक है, याद रखना, हाईकोर्ट हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो देखेंगे पहली बार हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया, 1861 के भारत शासन अधिनियम में किया गया, बात आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखना प्यारे बच्चों, पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने का, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, 1861 के माध्यम से। तो गवर्नर जनरल को याद रखना, गवर्नर जनरल को पहली बार, याद रखना, पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। और यह अध्यादेश जो है 6 माह तक लागू होता था। कितने माह तक लागू होता था? 6 माह तक। भारत शासन अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आसानी से जो इसकी मेन विशेषता आप लोग याद कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया, याद रखना, मुस्लिमों के लिए, याद रखना, मुस्लिमों के लिए, याद रखना प्यारे बच्चों, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया, ये बात आपको याद रखना है। देखो, मुसलमानों, नो 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 1909 का अधिनियम, क्लियर हो गया? इसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। पूनम से क्या हो जाएगा? पूरक, मुसलमानों पूनम मामी से बहस करो। पूनम से क्या हो जाएगा? बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया प्यारे बच्चों। अब देखो, माँ से क्या हो जाएगा? मार्ले, माँ से क्या हो जाएगा? मार्ले, मार्ले क्या था? भारत सचिव था, लंदन में बैठता था। अब मी से क्या हो जाएगा? मिंटो, मिंटो जो है वायसराय था, ये भारत में रहता था, मिंटो वायसराय था, याद रखना, वायसराय, ठीक है। तो पहला नाम भारत सचिव का आता है, दूसरा वायसराय का आता है। और बहस मतलब बजट पे जो है, देखो याद रखना, बजट पे बहस और मतदान करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। बहस से बजट, बजट पर बहस और मतदान का अधिकार दिया गया, मतदान का अधिकार दिया गया पहली बार, ध्यान रखना, मतदान का अधिकार दिया गया। और इसी 1909 का अधिनियम को फूट डालो शासन करो अधिनियम कहा जाता है।